गुजरात और डेरा इस्माइल खान में ज़िमनी इंतखाबात आज हुए, नताज आने का सिलसिला जारी है। गुजरात में मुस्लिम लीगियों का कांटेदार मुकाबला हुआ। काफ और नून दस्तों गिरेबान रहे। एक ही कूक से जन्म लेने वाले ये जुड़वां धड़े झपटे, पलटे और पलटकर झपटे, और पीपल्स पार्टी ने नून का हाथ थामे रखा। इस छीना झपटी के बाद सियासी रोटी का निवाला आखिरकार मुस्लिम लीग नून ने हड़प कर लिया। अब क्या काफ भूखा सोएगी या सियासी ग़िज़ा काफी है? आज जानेंगे। हमें ज्वाइन करेंगे चौधरी अब्दुल गफूर साहब हैं, सूबाई वजीर हैं पंजाब में मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है। उनके साथ तशरीफ रखते हैं जनाब अब्दुल्ला तारिक सोहेल साहब, ये एडिटर हैं रोजनामा एक्सप्रेस के लाहौर में, और काफ लीग के एक नुमाइंदे हमें ज्वाइन करेंगे गुजरात से। इस इशू पे तफसील से बात होगी। मैं हूं फाहद हुसैन और ये है सेंटर स्टेज। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। आज का बहुत ही अहम इलेक्शन दो जगह हुए, डेरा इस्माइल खान में भी और गुजरात में भी। लेकिन गुजरात का जो इलेक्शन है वो खास अहमियत का हामिल है क्योंकि उससे जुड़ी है पाकिस्तान की और जो सियासत है मुस्लिम लीग नून और काफ के दरमियान। आज के जो नताइज आए हैं जिनके मुताबिक, गैर हतमी नताइज के मुताबिक, मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं हाजी इमरान जफर वो जीत चुके हैं। 24,107 वोट उन्होंने लिए हैं, और PML क्यू के इमरान मसूद दूसरे नंबर पर आए हैं, 21,095 वोट। गैर हतमी नताइज हैं, ये डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर उनके मुताबिक ये नताइज आ चुके हैं। इन नताइज का के क्या असरात होंगे सियासत पर और खास तौर पर इन दोनों पार्टीज के ऊपर, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन बात शुरू करने से पहले मैं आपको यह बताता चलूं कि जो मुस्लिम लीग नून और काफ दोनों बड़ी पार्टीज हैं, और उनका इस वक्त जो सेंटर है उसमें सूबों में जो सीट्स का मवाजना है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं ताकि आपको थोड़ा सा अंदाजा हो कि सियासी तौर पर ये कहां पे हैं। पहले देखते हैं कौमी असेंबली के कुल तादाद जो है 342, उसमें से नून लीग के 90 अरकान हैं, मुस्लिम लीग काफ के 53। सेनेट में 100 की टोटल तादाद है। नून लीग के काफ लीग के 21 अरकान हैं, नून लीग के 7। वसीम सज्जाद जो काफ लीग से जिनका ताल्लुक है वो अपोजिशन लीडर हैं सेनेट में। पंजाब असेंबली में 371 का ऐवान है, उसमें नून लीग के 170 अरकान हैं और काफ लीग 40 से ज्यादा। चौधरी ज़हीरुद्दीन काफ लीग से ताल्लुक है, अपोजिशन लीडर हैं। आम इंतखाबात में 83 नशिस्तें जीती थी। फॉरवर्ड ब्लॉक 25 से 30 अरकान का है जो काफ लीग से टूटा है। सरहद असेंबली पर नजर डालें, कुल अरकान 124, नून लीग 9 और काफ लीग 6। सिंध असेंबली में 168 का ऐवान है, नून लीग की कोई नशिस्त नहीं सरहद असेंबली में, काफ लीग की 11 हैं। बलूचिस्तान में कुल तादाद असेंबली की 65, नून लीग की कोई नशिस्त नहीं और काफ लीग की ने 19 नशिस्तें जीती थी। बाद में 18 अरकान फॉरवर्ड ब्लॉक बनाकर हुकूमत में शामिल हो गए। पाकिस्तानी सियासत का एक चमकता दमकता जो नमूना है वो आपने बलूचिस्तान में देखा। ये तो सूरत हाल है। इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि दोनों पार्टीज में नून लीग जाहिर बात है बड़ी पार्टी है, ज्यादा वोट नहीं, लेकिन काफ लीग भी कोई छोटी टांगा पार्टी नहीं है। और 18 फरवरी के इलेक्शंस के बाद ये कहा गया था कि हो सकता है ये पार्टी जो है जिसको किंग्स पार्टी कहा जाता था, ये जिस तरह उनकी धुलाई हुई 18 फरवरी के इलेक्शंस में, उसके बाद ये पार्टी जो है ये गुब्बारे की तरह उड़ जाएगी। लेकिन 2 साल के बाद ऐसा ना हुआ और आज भी इसने अपनी काफी पोजीशन संभाली हुई है। लेकिन आज के इलेक्शन के बाद, आज के नतीजे के बाद क्या इस पर कोई फर्क पड़ेगा? बात करेंगे, मेहमानों से बात शुरू करते हैं। चौधरी अब्दुल गफूर साहब, आपको मुबारक हो, आपका जो पार्टी का उम्मीदवार है वो जीत गया है। आप खुश हैं, लेकिन इतने खुश नहीं क्योंकि जो जीत की जो फर्क है वो कम हो गया। फाद भाई, आपका बहुत शुक्रिया और बड़े इंपॉर्टेंट टाइम पे आप आज ये प्रोग्राम करने जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि गुजरात का जो इलेक्शन था, आप यकीन जानिए कि 18 फरवरी को, इनफैक्ट जो आपने फरमाया, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि इनके अगेंस्ट पाकिस्तानी कौम ने वोट देके और इनके पाकिस्तान की सियासत के अंदर से इनका खात्मा कर दिया था। अब ये जो इलेक्शन हुआ है, अनफॉर्चुनेटली हमारे एक मेंबर डिस्क्वालीफाई हो गए वहां से, और यहाँ पे ज़िमनी इलेक्शन में आने का इनको मौका मिल गया, जाली डिग्री लेकर। वो एक अलग कहानी है, इनको मौका मिल गया, डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं, इनको मौका मिल गया इलेक्शन पे आने का। लेकिन इस इलेक्शन में क्या हुआ, आज पोलिंग के दिन क्या हुआ वहां पे, आज एक पोलिंग नंबर 63 है, उस पर चौधरी मोनस इलाही
जो साबका दौर में चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार थे, उस पे पोलिंग एजेंट रहे सुबह से शाम तक। पोलिंग स्टेशन नंबर 68 पे चौधरी शफात हुसैन, जिनको गुजरात वालों ने बड़ा कम ही देखा जाता था उस वक्त उन्हें, वो पोलिंग स्टेशन नंबर 68 पे पोलिंग एजेंट थे सारा दिन। धांधली हुई आप कह रहे हैं? नहीं, ये गड़बड़ आप हुई सुन है, लें जो उन्होंने किया है। हाँ। हमारा तो कोई बंदा वजीर, मुशीर, MP, MNA बिल्कुल मैं हम तो इसलिए गए ही पूछ रहा नहीं। हूं क्योंकि आमतौर पे जो रूलिंग पार्टी है उसके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कोई बेज़ाब्तियां की है। ये तो वैसी ऑपोजिशन में है। नहीं, अभी जो हुआ है, इन्होंने एक और ट्रेंड, एक नया, एक हारे हुए जवारी की तरह एक जो नई चीज आई है गुजरात के अंदर, फाद भाई, जो बैनर्स लगे हैं, विच इज टोटली रॉन्ग। मैं समझता हूं कि ये पूरा पाकिस्तान है, लाहौर और गुजरात में कोई फर्क नहीं है। इन्होंने वहां पे बैनर्स लगाए हैं, जाग गुजराती जाग, तेरी पग गई लाहौर, विच इज टोटली रॉन्ग। एक नई सिमत में सियासत को लेके चले हैं जो बिल्कुल गलत है। वजहात फोर्स का भरपूर इस्तेमाल हुआ है। अच्छा। असले से भरी गाड़ियां वहां पे पकड़ी गई हैं। सारा दिन हमारे रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट ही सारा कुछ हुआ है। हालांकि हम तो हुकूमत गए तो नहीं। आपकी है, इंतजामिया तो आपकी है। इन्होंने शोर इतना डाला कि जी यहाँ पे पता नहीं क्या अजाब आ जाएगा। सो हमने फैसला किया, हमारा कोई MP, MNA, मिनिस्टर, कोई वहां पे पोलिंग के पूरे उस पे सारा दिन किसी को नजर नहीं आया। ये शहबाज शरीफ साहब के अहकामात थे कि कोई ना वहां पे जाए। अल्टीमेटली नहीं, हम इस इलेक्शन को बिल्कुल फेयर करवाना चाह रहे थे ठीक है। ताकि इलेक्शन फेयर होता नजर आए। ठीक तो जो कुछ भी हुआ इन्हीं की तरफ से अच्छा। सारा दिन ठीक है। वहां पे इनकी तरफ से क्या हुआ वो भी जरा सुन ले।